बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वीडियो क्लिप में आपको यह बताया जाता है कि गंदम को गोब की हालत में नाइट्रोजन का, खुसूसन यूरिया की सूरत में नाइट्रोजन का इस्तेमाल क्यों नुकसानदेह करार दिया जाता है। तो ये तो शायद आपके इल्म में है कि शुमाली पंजाब में गंदम जो है ना, यानी हमारा बरानी इलाका जा वहाँ भी 110 दिनों बाद जाके वो थोड़ा सा वो शुमाल की तरफ वाक़ हैं और ठंड ज़्यादा देर तक रहती है, उनकी कटाई भी देर में होती है। वो 110 दिनों बाद उसमें गोब की हालत में आती है, जबकि राइस जोन में जो है ना 90-100 दिन बाद, और वस्ती पंजाब में 90 दिनों बाद, जनूबी पंजाब में 80-85 दिन पे जो है ना ये आ जाती है गोब की हालत में, जबकि सिंध में तो 65-70 दिनों में ही गोब की हालत में आ जाती है। अब महकमा ज़राअत इस बात की ताकीद करता है कि गोब की हालत में नाइट्रोजन खुसूसन यूरिया की सूरत में जो है ना वो ना डाली जाए। इसकी वजह यह है कि इस मरहले के ऊपर जो है ना कि काफ़ी वेजिटेटिव ग्रोथ जो है ना काफ़ी हो चुकी होती है, पौधे काफ़ी वजनी हो चुके होते हैं। जैसा कि हम 50 किलो बीज डालते हैं तो इसमें गंदम के पौधों के दरमियान कंपटीशन होता है और पौधे तने जो है ना वो कमजोर ही रहते हैं। अमूमन फरवरी में जब भी हवा चले तो उससे गंदम गोब की हालत में भी गिर सकती है। तो गंदम को गिरने से बचाने के लिए जो है ना लेटर स्टेज के ऊपर यूरिया खाद न डालने की सिफारिश की जाती है। दूसरी वजह यह है कि इतनी लेट तक खाद डाली जाए तो कुंगी फैलने का अमकानात बढ़ जाते हैं, क्योंकि फरवरी का महीना जो है ना अक्सर फरवरी में गोब की हालत में आती है। तो फरवरी के दौरान जो है ना कुंगी के फैलाव के लिए रस्ट के हवाले से मौसम में इस तरह का ट्रांजिशनल बन जाता है कि कुंगी फैलने के अमकानात, अगर हम खाद डालेंगे तो वो ज़्यादा ससेप्टेबल हो जाती है, वो ज़्यादा नाजुक हो जाती है यूरिया डालने से। तो इसलिए कुंगी का खतरा जो है ना वो बढ़ जाता है, इसलिए गोब की हालत में नहीं डालनी चाहिए। तीसरी वजह यह है कि ज़्यादा नाजुक फसल जो है ना कच्ची कूड़ी, उसको कीड़े का तेले का हमला उसके ऊपर ज़्यादा होता है, तो हमें देर तक यूरिया खाद जो है ना इसी वजह से नहीं डालनी चाहिए। बाकी देखें, गंदम का पौधा गोब की हालत में आपको पता है कि वेजिटेटिव फेज से लेकर वो रिप्रोडक्टिव स्टेज में वो दाखिल हो रहा होता है। इसे ग्रोथ की जरूरत नहीं होती, ग्रोथ के बजाय उसे वेजिटेटिव फेज की तरफ मोड़ने के लिए ना इस मरहले के ऊपर जो है ना हमें ये अगर हम डालते हैं तो फिर वो उसके जो है ना ये स्टेज की तरफ इंतकाल जो है वो मौखर हो जाता है। इसलिए गोब की हालत में नाइट्रोजन से बचना बेहतर है। इसमें एक एक्सेप्शन एक जरूर मौजूद है, वो याद रखेंगे, जो गंदम बहुत विरली है, किसी वजह से भी उगाव ही बहुत कम हो, तीला है, या बरानी इलाका है और वो गोब की हालत में आई है तो बारिश आई है तो उसमें पहले खाद भी नहीं डाली जा सकी, या मिट्टी चढ़ाई हुई हो, गंदम को मिट्टी चढ़ा दी जाए तो गिरने का अमकान ही मौजूद ना हो, या सिर्फ रेतली जमीन में हो। रेतली जमीन में तो स्प्लिट करके नाइट्रोजन मेरा मतलब दूधी हालत में भी डाली जा सकती है। तो या थ्रू आउट वह गंदम की रंगत हल्की सब्ज हो, ऐसी गंदम को गोब की हालत में भी सिटा निकलने के बाद भी थोड़ी बहुत जो है ना ये नाइट्रोजनी खाद हत्ता कि यूरिया की सूरत में खास तौर पर ये बारानी इलाका जात में है ना बारिश से फायदा उठाने के लिए नाइट्रोजनी खाद जो है ना वो डाली जा सकती है। लेकिन याद रखेंगे इरिगेटेड इलाके में जो है ना ये चीज़ जो है ना गोब की हालत में बिल्कुल सिफारिश नहीं की जाती।